शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्कार। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस मंच पर हम नव दुर्गा के बारे में बात करेंगे। नव दुर्गा यानी कि उस शक्ति के 9 रूप। हमने उसे माँ के रूप में पुकारा, उसे शिव शक्ति के रूप में देखा। अपने जीवन के हर कल्प में, हर कार्य में हमने उसे पुकार कर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया। हर बार नवरात्रि का जब त्योहार आता है तब हम बड़ी श्रद्धा से और भक्ति से, प्रेम से उसका पूजन करते हैं और उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, कई तरह के और रिचुअल्स हैं जो हम करते हैं। लेकिन फिर हर बार की तरह कुछ सवाल मन में उठते हैं कि क्या है इन सब का अर्थ। पंडित जी और परिवार के बड़े बताते तो आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सवाल रह जाते हैं। आज इस मंच पर उन सभी सवालों को लेकर आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में सवाल थे। बहुत से भक्तजन हैं जो माँ को बहुत श्रद्धा और प्रेम से पुकारते हैं अपने सवालों के साथ, आप सबके सवालों के साथ हमारे बीच। और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रदर ब्रिजमोहन भाई साहब। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। और आज हमारे साथ एक और ऐसी बहन है जिन्होंने भक्ति के भी हर एस्पेक्ट को समझा और ज्ञान के आधार पर आज हमारे साथ शेयर करेंगी। हमारे साथ बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी बहन शांति दीदी हैं। शांति दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। हम हर त्योहार को उल्लास और उत्सव से मनाते हैं, लेकिन जैसे ही नवरात्रि की बात आती है एक अलग सा जुड़ाव महसूस करते हैं। जब माँ की बात आती है तो उससे फिर रात्रि शब्द क्यों जुड़ जाता है? यहाँ रात्रि शब्द आप समझ सकते हैं कि ये दिन और रात वाली रात का नहीं है। यहाँ अभिप्राय है अज्ञान अंधकार की रात्रि। जो शास्त्र कथा है उसके अनुसार ये पर्व शुरू कब हुआ, जब कहा जाता है कि पिछली चतुर्युगी खत्म हो गई थी, अंधकार था, विनाश का टाइम था, उस समय ये नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि भगत जन एक अखंड दीपक स्थापित करते हैं जो 9 दिन जलता रहता है लगातार, और उसका भाव भी यही है कि अंधकार में हमें रोशनी, माता रोशनी दे। तो आज हम देखें तो हम सबके मन में भी ऐसी मन भटकता है और मन में उलझन है, परेशानी है, तो अज्ञानता के अंधकार के कारण ही है। तो इसीलिए ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, या देवियों के पूजन के साथ रात्रि शब्द का है। इसका अर्थ यही है कि हमें इस अज्ञानता के अंधकार से परमात्मा शिव जो ज्ञान सूर्य हैं, वो इन देवियों के द्वारा, कन्याओं के द्वारा, माताओं के द्वारा जो ज्ञान देते हैं, तो उससे हमारी आत्मा की ज्योति जगती है और हमें प्रकाश मिलता है। आप सबके पास पहुंचते हैं सवाल आपके। जी, कोई पूछना चाहिए? हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका एक जो शास्त्रीय वर्णन है शास्त्रों में, तो एक शास्त्र है, ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, और एक और है मार्कंडेय पुराण। इन दोनों के अंदर 3 कथाएं आती हैं अलग अलग तरह की नवरात्रि के बारे में। एक में तो ये है कि मधु और कैटव इस नाम के 2 असुर थे जिन्होंने सभी देवी देवताओं को बंदी कर लिया था, और उनको छुड़ाने के लिए ये वही समय जो मैंने पहले आपको बताया कि पिछली चतुर्युगी के अंत में ऐसा लिखा हुआ है। उनको छुड़ाने के लिए ब्रह्मा जी से आदि कन्या प्रकट हुई और उसने उनको छुड़ाया। दूसरी कथा ये है कि एक
महिष असुर था और उसने भी स्वर्ग के सारे देवी देवताओं को कैद किया हुआ था। और उस समय विष्णु जी भी मोह की निद्रा में सोए हुए थे। तो उस समय ये जो त्रिदेव हैं, इनकी शक्ति से एक आदि देवी प्रकट हुई और उसने उनका नाश किया और उसके देवताओं को छुड़ाया। और तीसरी एक और भी कथा है जिसमें बताया गया है कि चंड मुंड नाम के 2 असुर थे और उनके साथी बड़े विचित्र तरह के उनके नाम हैं। कि एक उसका साथी था जिसको रक्त बीज कहते हैं, उसके खून का कतरा जहाँ भी गिरे तो वहाँ पर असुर पैदा हो जाता था। तो देवी भी इस रूप में, शक्ति रूप में प्रकट हुई कि जब वो देवी सांस लेती थी तो एक गण पैदा हो जाता था, अर्थात एक योद्धा पैदा हो जाता था उन असुरों से लड़ने के लिए। और वो इस प्रकार का युद्ध हुआ कि जब भी उसका रक्त का कतरा गिरता था, रक्त बिंदु, तो असुर पैदा हो जाता। तो बहुत सारे असुर फैल गए। तो फिर देवी ने विकराल रूप धारण किया और काली को कहा कि अपना मुंह इतना खोल इस तरह से कि उसका कोई भी रक्त का बिंदु धरती पर न गिरे, अर्थात असुरों के अंश का भी नाश हो जाए। इस प्रकार से उसने असुरों का श्रृंगार करके देवताओं को आज़ाद किया। इस प्रकार की कथा है। अभी भाई साहब ने बताया कि रक्त बीज के रक्त के कतरे नीचे गिरते गए भूमि में और एक एक असुर और पैदा होता गया। तो अगर देवी ने उसका रक्त पीना शुरू कर दिया कि धरती पे ना गिरे, तो क्या वो उसको उसकी आसुरी वृत्तियों को दमन करना था या कुछ और अर्थ है उसका? हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर ऊपर से ख़त्म करते हैं, उसका पूरा वंश भी नाश कर दें, अगर उसका एक अंश भी बच जाए तो उससे फिर वंश पैदा हो जाता है। आजकल ब्लड टेस्ट की तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जिससे हम इसको जान सकते हैं, और उसका नाम भी था रक्त बीज और रक्त बिंदु। ब्लड का एक बूंद टेस्ट कराने से हमको पता लग जाता है उसमें क्या क्या विकार है, सारी बॉडी की कंपोजिशन का पता लग जाता है और उसी का इलाज करते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा ने कहा था कि अपने अंदर आसुरी संस्कारों के वंश, जो बहुत सारे बड़े बड़े रूप से, सेना के रूप से, उसको नाश करने के बाद भी कई बार एक पुरुषार्थी उसके अंश को इग्नोर कर देता है। वो सोचता है तो छोटी सी बात है ना, लेकिन वो अंश फिर वंश रूप में पैदा हो जाता है। तो उस जरा से अंश भी रहे तो आप जानते हैं कि देवलोक जो परमात्मा स्थापन करते हैं, जो इन देवियां स्थापन करती हैं, आदि देवियां, उसमें तो आसुरी संस्कार का नामो निशान नहीं रहता, किसी के ख्वाबो ख्याल में भी आसुरी संस्कार नहीं रहते। इसलिए ये कहा गया है कि जब आसुरी संस्कारों का नाश किया जा रहा था तो उसमें विकराल रूप लेकर देवी ने, काली का अर्थ होता है जिसको जो समय के अनुसार, काल के अनुसार काल बन जाए, उस चीज़ की मौत बन जाए, उसको विनाश कर दे, तो उसने उसको अंश को भी खत्म कर दिया। दुर्गा के ये अष्टभुजाएं जो हम कहते हैं, अष्टभुजाएं हैं और उसमें 8 वेपन्स हैं या और दूसरी चीजें हैं, तो उनकी सिग्निफिकेंस एक समाज में फैले हुए जो भ्रष्टाचार या दूसरे इविल्स हैं और उनके सॉल्यूशन, इनके अलावा भी कुछ और है? कृपया मार्गदर्शन करें। ये वास्तव में ये अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। ये तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी साधारण मनुष्य या स्त्री के भी, नर या नारी की 8 भुजाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक है। तो परमात्मा शिव से योग लगाकर जिन आत्माओं ने अष्ट शक्ति प्राप्त की, तो जिसमें समाने की शक्ति है, समस्याओं को सामना करने की शक्ति है, सहन शक्ति है, सहयोग की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, जिन शक्तियों की हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति में, भिन्न भिन्न परिस्थिति में आवश्यकता होती है। तो कहा भी जाता है योग से सिद्धि प्राप्त होती है। तो योग अर्थात परमात्मा से लिंक जोड़कर, संबंध जोड़कर इन्होंने भी ये सिद्धियां प्राप्त की। तो वो अष्ट शक्तियां वो अष्टभुजाओं के रूप में दिखाई हैं, क्योंकि जो भी हमारे जैसे मददगार होते हैं, सहयोगी होते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे हैंड्स हैं, कोई राइट हैंड है, कोई लेफ्ट हैंड है, जैसा होता है। तो हैंड्स मतलब जो हमें सहयोग देते हैं, इसीलिए भुजाओं के रूप में दिखाया है।
और एक ही समय पर ये सब अस्त्र शस्त्र भी अलंकार के रूप में दिखाए हैं, तो 2 हाथ में तो इतने अस्त्र शस्त्र उठाना मुश्किल है। तो इसीलिए सब 8 अस्त्र शस्त्र जो ज्ञान के ही सिंबॉलिक हैं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, क्योंकि हमें ज्ञान की शक्ति से ही असुरों को खत्म करना है। असुर भी हमारे अंदर ही हैं, मन में हैं। तो उन असुरों का विनाश, क्योंकि इन देवियों ने कोई हिंसा तो की नहीं, ये तो हम समझ सकते हैं। देवताओं के लिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा तो उनका परम धर्म है। और प्रेम की जैसे मूर्ति हैं वो, इसीलिए सब उनको माँ भी कह के पुकारते हैं। कुछ लोग नवरात्रि पर अष्टमी मनाते हैं और कुछ लोग नवमी मनाते हैं, ऐसा क्यों? दीदी, जैसा अभी आपने कहा कि योग करते हैं तो वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है। सो 9वें दिन सिद्धिदात्री का भी देवी सिद्धिदात्री का पूजन होता है। तो क्या यही है कि अष्ट शक्तियाँ प्राप्त की, उसके बाद सिद्धि प्राप्ति हुई, तो नवमी को हमने पूजा? यही है कि कोई भी कार्य हम विधि पूर्वक करते हैं तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो आजकल बहुत लोग ऐसा समझते हैं जैसे योगी को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है कि योग से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वो रिद्धि सिद्धि का अर्थ थोड़ा दूसरा समझ देते हैं कि चमत्कार कर लेना, जैसे हीरे की अंगूठी किसी को दे देना, कोई बीमार है उसको हाथ लगा के ठीक कर देना। लेकिन वास्तव में तो हमें जीवन में जो शक्तियाँ चाहिए कि हर समस्या का हम सामना कर सकें, हर परिस्थिति में हम खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मन शांत रहे, तो ऐसी सिद्धि हमें चाहिए। वो इन शक्तियों से ही हम कर पाते हैं, क्योंकि जब आत्मा में शक्ति कम होती है, आत्मा निर्बल होती है, तभी मन अशांत होता है कि हमें चिंता तनाव कि अब क्या होगा, हम घबरा जाते हैं, डर भी लगता है। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत हो, निर्भयता की शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो, तो योग से जब ये हम प्राप्त करते हैं, यही सच्ची सिद्धि है जो हमारे जीवन को भी ऐसा बना देती है, सुखी और शांत। बिल्कुल। तो हमने जैसा नवरात्रि के शुरू में ही आह्वान किया देवियों का, देवियां यानी वो शक्तियां जो मेरे अपने ही अंदर हैं, तो फिर मैं वो मिरेकल्स जो लोगों से वेट कर रहा था कि वो करेंगे, दीदी आपने कहा कि वो मेरे अपने आप होने लगते हैं। वर्ष में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं, चैत्र में और फिर शारदीय नवरात्रि। इन दोनों नवरात्रियों में क्या कोई अंतर है? ये सारा वृत्तांत जो है ये हमारे आसुरी संस्कारों का, जिनको उन्होंने असुरों के नाम दे दिए हैं, यानी बुरी आदतों का, बुरे संस्कारों का विनाश, और दैवी संस्कारों का यानी अच्छे अच्छे आदतों का सृजन, उसका ये यादगार है। अब विनाश और सृजन, एक तरफ विनाश होना है खराब चीज़ का, और एक तरफ नई चीज़ का स्थापना होनी और उसकी पुष्टि होनी है। इसलिए उसको साबित करने के लिए 2 बार ये पर्व मनाया जाता है। तो जो पहली नवरात्रि हम बता रहे हैं, दैवी संस्कारों की भी धारणा करनी है, उनका सृजन करना है, उनकी पुष्टि करनी है। तो ये देवियाँ, ये हमारी जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, जैसे सहन करने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है, निर्णय करने की, सही निर्णय करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, ये सारी जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ भी हमने सृजन करनी है। तो ये आप देखेंगे कि रामनवमी से पहले, राम जी के जन्मदिन से पहले मनाया जाता है। आप देखेंगे कि एक पर्व तो विजयदशमी से पहले मनाया जाता है, दशहरे से पहले। उसका भाव क्या है? उसका यही भाव है कि दशहरे में रावण के जो 10 सिर हैं वो आसुरी संस्कारों के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नर में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नारी में, टोटल 10 हो गए। जैसे विष्णु चतुर्भुज नर नारी के दैवी स्वरूप का सिंबल है, इसी प्रकार से रावण 10 सिर वाला वो नर नारी के आसुरी स्वरूप का सिंबल है। तो उसका विनाश होना अर्थात विजयदशमी मनाना। पहले देवी जी की मूर्ति को बनाना, सजाना, पूजना और फिर विसर्जित कर देना, ऐसा क्यों है? वास्तव में ये मूर्तियाँ किसी जीवित चैतन्य देवियों की नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अष्टभुजाधारी तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, और इतने सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ कोई प्रकट नहीं होता है। तो ये यादगार हैं और भक्ति के लिए नवरात्रि में बनाई जाती हैं। इसीलिए इनका निर्माण किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इनका पूजन किया जाता है, और उसके बाद इनका सम्मान पूर्वक विसर्जन कर दिया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन
हम देवी के आगे कलश धारण करते हैं, नारियल रखते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं और जौ भी बोते हैं। तो इन सब का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि पहले पहले तो जैसे नवरात्रि का हमने बताया कि अज्ञानता का अंधकार है, उसमें ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है। तो कलश इस बात का सूचक है कि परमात्मा ने ज्ञान अमृत का कलश इन देवियों को दिया और उस कलश से वो अमृत उन्होंने बांटा। यानी हमारी बुद्धि ही कलश के रूप में है। जैसे गागर में सागर का गायन है कि परमात्मा ज्ञान सागर है और उस ज्ञान को हम बुद्धि में ग्रहण करते हैं। तो इन देवियों ने, शक्तियों ने परमात्मा से ज्ञान लेकर वो अमृत औरों को बांटा उस कलश के द्वारा। और दूसरी बात जो अखंड दीप जगता है कि उस ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करके आत्मा की ज्योति जगती है और वो दीपक जगा रहे। यानी उसका अर्थ ये है कि हम आत्मिक स्मृति में सदा रहें। जो आज हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल के देह मान बैठे हैं, तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह अभिमान में आ जाते हैं, वास्तविक स्वरूप भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, मतलब दीपक बुझ गया। और जब हमें वो स्मृति आती है, आत्मा में जागृति आती है, अवेकनिंग आती है, तो फिर दीपक जगा हुआ है। तो अखंड दीपक जगता रहे, मतलब सदा हमें उस स्थिति में रहना है कि हम शुद्ध और पवित्र स्वरूप आत्मा हैं। अपने को आत्मा निश्चय करके सब कर्म करें। और जो बोते हैं वो भी इस बात का यादगार है कि हमें अपने जीवन में, अपने अंदर अच्छे गुण, दिव्य गुणों का बीज बोना है। तो उसको बोएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो जो हमारे अंदर आज विकार आ गए हैं उसका नाश करके एक अच्छे संस्कारों का बीज हमको बोना है। नवदुर्गा का पूजन वास्तव में नारी के सम्मान का प्रतीक है। वर्ष में 2 बार इसका पूजन किया जाता है और बहुत अच्छी तरह से उसको रात्रि जागरण होता है। लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? समाज में उसको यंत्रणा ही दी जाती है, उसे समाप्त करने के ही मंसूबे बांधे जाते हैं। क्यों? कहा गया है कि जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवी देवताओं का निवास होता है। अब हम नारी का पूजन तो देख रहे हैं कि वर्ष में 2-2 बार यादगार रूप से किया जा रहा है। तो यहाँ देवताओं का निवास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि नारी का पूजन मूर्ति के रूप में पूजन करना और उसको एक त्योहार के रूप में मनाना, ये एक प्रथा है। लेकिन वास्तविक पूजन तब है जब नारी को समाज में उसका पूरा सम्मान मिले। आज नारी का जन्म से लेकर हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक नारी के ऊपर अपने चरित्र के बारे में बहुत खतरा बना ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये पूजन सिर्फ इस बात का याद दिलवाता है कि केवल पूजन मात्र मंदिरों में जाकर या नवरात्रि में ना करे, बल्कि हर व्यक्ति अपने जीवन में नारी का सम्मान करे। और आप देखते हैं कि हमारी देवियों में, देवी देवताओं में पहले देवी का नाम आता है, फिर देवता का। इसका एक कारण मैं जो समझती हूँ वही अज्ञानता की बात है कि हम केवल शारीरिक रूप देखते हैं, आत्मिक स्वरूप नहीं देखते हैं। जैसे अपने भी वास्तविक स्वरूप को भूल गए, और क्योंकि उसके लिए हमें तीसरे नेत्र की जरूरत है। तो जब हम नर और नारी दोनों को आत्मिक स्वरूप में देखना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर वो विकार पैदा नहीं होंगे। तो इसीलिए इन देवियों को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। परमात्मा ने इनको तीसरा ज्ञान का नेत्र दिया, 3rd आई ऑफ विजडम कहा जाता है। तो आज यानी अज्ञान निंद्रा में सोए हुए हैं और जागरण की इसीलिए आवश्यकता है कि उस अज्ञान निंद्रा से हमें जागना है। तो ये सब समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी और हम नारी का जो वास्तविक स्वरूप है, आत्मा को ही देखेंगे जो शुद्ध और पवित्र स्वरूप है। आजकल जागरण और चौकी का रात रात जागकर प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या महत्व है? असली उसका रहस्य यही है कि हमें इस समय जो दुनिया में घोर कलयुग है या अज्ञानता का घोर अंधकार है, इस बेहद की रात्रि में हम आत्माओं को जागरण करना है। यानी स्वयं, अब जैसे जो जागरण करते हैं तो वो औरों को भी इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ जागरण है, आप भी आओ, जगराता है, और जोर जोर से माइक पे भजन चलाते हैं। जो घर में भी हैं वो सो नहीं पाते हैं,
तो यानी खुद भी हमें जागना है, दूसरों को भी जगाना है। तो खुद भी परमात्मा से ये ज्ञान प्राप्त करके आत्मा में हम जागृति लाएं। ये जागरण की प्रथा बढ़ती जा रही है, चौकी जो है बढ़ती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको करते जा रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि दुख बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है और लोग जैसे कोई तरीका सोचते हैं तो सोचते हैं कि माँ को पुकारे और माँ प्रकट हो ताकि हमारी ये दुख दूर हो। तो जितना जितना दुख बढ़ता जा रहा है और बाकी उपाय सफल नहीं है, और ये इस बात का संकेत है कि अब वो टाइम आ गया है जबकि उनकी पुकार सुन करके परमात्मा शिव और ये माताएं ये सब वास्तव में प्रकट हो चुकी हैं ताकि अब भक्तों के सब दुखों को दूर किया जा सके। नवरात्रों पर कन्याओं को खिलाने का बहुत रिवाज है, बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, उस टाइम उनकी पूजा की जाती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? छोटी कन्याओं को, कुमारियों को वास्तव में जैसे ये देवियों के तो जड़ यादगार हैं, इनकी पूजा भी क्योंकि ये पवित्रता धारण करती हैं, विकारों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, तो महानता इनकी संपूर्ण पवित्रता है कि इनमें विकारों का बिल्कुल भी अंश मात्र नहीं था। तो जो कुमारियां हैं, बहुत छोटी बच्चियां, वो भी पवित्र होती हैं, यानी बहुत छोटी आयु में आप देखते 12-13 साल की आयु तक ही पूजा करते हैं, तो उनकी भी जो पवित्रता है उसका पूजन किया जाता है। जब हम नवरात्रे सेलिब्रेट करें तो हमें क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए? इसमें मुख्य बात यही याद रखें कि एक तो जो देवियों ने जैसे शक्ति प्राप्त की परमात्मा शिव से योग लगाकर, तो हमें भी अपने जीवन में अपने मन बुद्धि का योग संबंध उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से जोड़कर हम भी वो शक्तियां प्राप्त करें। और दूसरी बात कि जो ज्ञान अमृत का कलश है हम भी अपने बुद्धि में धारण करें, उस ज्ञान को लें, क्योंकि योग का आधार ज्ञान ही है, वो समझ लें। और साथ साथ जैसे इन्होंने अष्ट शक्तियां प्राप्त की तो अवश्य हम भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा में जागृति लाएं, आत्मा का दीपक जगाएं। और आप ये भी देखेंगे जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो जो भी पंडित वहाँ बैठे होते हैं वो हमारे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं जरूर। तो मस्तक पर तिलक लगाने का अर्थ भी यही है कि मस्तक के बीच जो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप मेरा निवास है, तो हम अपने मन को उस आत्मिक स्थिति में टिकाएं, वही सच्चा टीका लगाना है। और व्रत हमें कौन सा करना है, वास्तव में इसका अर्थ भी यही है कि हमें विकारों का व्रत रखना है। जैसे हम रोज सुबह एक दृढ़ संकल्प लें, अपने से प्रतिज्ञा करें या ये व्रत लें कि आज मुझे दिन भर क्रोध नहीं करना है, सदा शांत रहना है, सहन शक्ति को धारण करना है, आज जो है वो धैर्यता को धारण करना है, कोई अच्छे गुण की धारणा और हमारे अंदर जो कमी है उसका नाश। तो जैसे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी हमें मजबूर भी करे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, लेकिन हमें याद रहे कि आज मेरा व्रत है, मुझे जोर से नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, मन में अगर आए भी तो उसको वचन में कर्म में ना आने दे। ब्रजमन भाई साहब, शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सचमुच हमारे सामने एक नए रूप में नवरात्रि का ये त्योहार आया है। साल में 2 बार मनाते हैं, हर बार नया लिबास खरीदते थे, हर बार मन में एक नई सोच होती थी, प्रेम होता था, लेकिन अब ज्ञान युक्त होकर जब हम इन देवियों का आह्वान करें तो ये समझें कि हर देवी क्या कहती है, उसका आह्वान हम क्यों कर रहे हैं, मेरे अंदर क्या वो आत्मा की ज्योत जगी है। आज मैं अखंड ज्योति जगाती हूँ, मैं बहुत टेंस हो जाती हूँ कि ये कहीं बुझ ना जाए, लेकिन क्या मेरे अंदर का जो आत्म ज्योत है, जो आत्म स्वरूप एस्पेक्ट है, वो जगा हुआ है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आपका स्वागत, आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। तो अभी आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियां आ गई, चेतन में वो देवियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई, धरती पे शिव शक्तियां आ गई, धरती पे शिव शक्तियां आ गई।